1 करोड़ रुपए मांगे शेन वॉटसन ने। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन शराइत पे भी राजी हो जाएगा? क्योंकि आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें हर सूरत में ही जो है वो इस तरह ये बात करते हैं कि गोरी चमड़ी ही चाहिए। ब्लडी फूल्स, तुम्हें मैं तो कहता हूँ कि इनको मौका अगर हम देंगे तो ये तो आके हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बैठेंगे। साथ वाले मुल्क से मिसाल ले लें आप, उन्होंने शुरू में लिए कुछ, उसके बाद नहीं। तो चैपल को लेकर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा भाई, देखिए नहीं रहा। और उन्होंने शुरू में लेने के बाद उन्होंने देखा नहीं भाई हमारा प्लेयर हमको, मतलब दिन के लिए हम अलग कोच रखें, फिर शाम के लिए हम अलग कोच रख लें, हम यही करते रहें। मैं तो कह रहा हूँ शिफ्टें लगवा लें, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 घंटे की शिफ्ट कर लें। अच्छा, अब आपने अगर मोहम्मद कलंदर्स की बात कर ही दी है, कौन है ये सैमी, कौन है, मतलब क्या, मतलब कहाँ कोचिंग की है शेन वॉटसन ने? शेन वॉटसन ने दिखा दिया पाकिस्तान को उसकी औकात। पीसीबी को बता दिया कि बेटा तुम लोगों की ये औकात है, तुम्हारी जेब में पैसे हैं नहीं, मेरे साथ तुम अप्रोच करते हो। पीसीबी वालों ने बड़ी बूंगी मारी, शेन वॉटसन को कोच रखेंगे, आप विम रिचर्ड को रखेंगे, डैरन सामी को रखेंगे। शेन वॉटसन ने पैसे बताए तो वो मोए मोए हो गया हमारे साथ प्रेम। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ गए हमेशा, बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। भला तो नहीं, बुरा ही कह के गए। अग्री करते हैं आप कि हमें खुद अपने आप को इस हद तक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, कि फिर उसके बाद हम किसी भी किस्म का कोई फैसला ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम फाका कशी भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। नहीं, आप किसी जोगे हो फिर भी पंगे नहीं लेने चाहिए। अपने लंडे का 5 फुट का बंदा 6 फुट के गोरे का लंडे का सूट अगर वो कांट छांट के बगैर पहन लेगा तो मोरी में गिरेगा। 74 साल से मोरियां ही मुकद्दर हैं। बच्चे बिक चुके हैं जो भी पैदा भी नहीं हुए आपके। आप सदियों गुलाम रहेंगे। एक पंजाबी का वर्ड होता है कि वतन से मोहब्बत बहुत दूर की बात है, क्रिकेट से मोहब्बत बहुत दूर की बात है। हॉकी, टेनिस, इन सबको ना हमने शरीका बना दिया। पाकिस्तान ने बड़ा उछल कूद किया, पीसीबी ने शेन वॉटसन को रखेंगे, शेन वॉटसन को रखेंगे, कोयटा के लिए आ गए शेन वॉटसन, तो हम भी शेन वॉटसन को रखेंगे। तो शेन वॉटसन को अप्रोच किया, शेन वॉटसन ने आगे से कहा कि भाई मैं 1 करोड़ प्लस लूंगा मंथली, साथ मेरी और चीजें भी होंगी, मैं ज्यादा टाइम फैमिली के साथ भी गुजारूंगा। तो पाकिस्तान ने कहा 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ हम तुम्हें कहां से देंगे, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पैसे नहीं है पीसीबी में, तो हम तुम्हें 1 करोड़ कहां से देंगे। तो पाकिस्तान का सारा जो शेन वॉटसन को रखने का प्लान था वो सारा मोए मोए हो गया। वॉटसन ने बोला अब ये देखो ये चीजें फर्क करती हैं, गलत है ना, पैसा पैसा। तो भाई ये अब देखो, ये पीसीबी के पास पैसा ना होना गले पड़ गया ना कि शेन वॉटसन जैसे क्रिकेटर है जो कि कोचिंग में उतना है भी नहीं, उसमें औकात बता दी और आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। वॉटसन का भी मूड नहीं है लगता है कि कोचिंग क्या कोई सीखने की जगह है? प्लेयर भी यही सीखेंगे। रिजवान भी 4 साल से पाकिस्तान की टीम में बैटिंग करना सीख रहा है। बाबर भी कह रहा है मैं स्ट्राइक रेट टीम में रह के इंप्रूव करना सीखूंगा। अब हर कोच भी, क्योंकि ये एहसान करते हैं पीएसएल में आकर कोचिंग करते हैं, तो हम इनको जो है अपना कोच बना देगा। सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि आकिब जावेद को कोच होना चाहिए। आकिब जावेद को हाँ होना चाहिए, लेकिन फिर देखना आपको ये होगा कि आकिब जावेद को आप मगरिब से पहले तक कोच रख सकते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद सुना है उनके जज्बात बदल जाते हैं। यानी जैसे दिन ढलता है तो आकिब जावेद फिर दूसरी बातें ज्यादा करते हैं। अच्छा, रात को वो कोई और स्टेटमेंट देते हैं। जैसे एक दफा उन्होंने रात को कह दिया कि बाबर जो है वो, एक बार शाम में कह दिया हम तो, हमारा तो मैच होता है, हम बाबर को आउट ही नहीं करते क्योंकि वो खेलता रहता है तो हम जीत जाते हैं। और फिर उन्होंने दिन में बयान बदल लिया। तो मतलब दिन के लिए हम अलग कोच रखें, फिर शाम के लिए हम अलग कोच रख लें, हम यही करते रहें। मैं तो कह रहा हूँ शिफ्टें लगवा लें, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 घंटे की शिफ्ट कर लें। अच्छा, अब आपने अगर मोहम्मद कलंदर्स की बात कर ही दी है, कौन है ये सैमी, कौन है, मतलब क्या, मतलब कहाँ कोचिंग की है शेन वॉटसन ने? कोयटा वालों का आदमी था, उनके साथ खेल रहा था, उसने कहा भाई पैसे अच्छे मिल जाएंगे। उन्होंने आला हुकाम पीछे पड़े हुए ना, आला आपका बोर्ड रिलेक्टेंट है ना कि फॉरेन कोच तो चाहिए हमें। आला हुकाम तो पीछे पड़ ही नहीं सकते। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो खबरें निकालने वाले, देखिए हर किसी का एक काम है। खबर निकालने से पहले एक बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, फिर अगले के मुंह से कहलवाया जाता है। क्यों यार, उनका भी तो यही काम है। खबरें नहीं बनेंगी तो उनका काम कैसे? ग्लैडिएटर के कोच शेन वॉटसन के हवाले से कि जिनके बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं कि शेन वॉटसन जब मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के अगले कोच साबित हो सकते हैं, क्योंकि डैरन सामी ने माजरत तक कर ली है। अब मौसम भाई से ज़रा बात करते हैं। मौसम भाई, एक तो ये है कि हम जाते हैं फॉरेन कोचेस की तरफ, फिर फॉरेन कोचेस अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे बनवाते हैं। आपने बीच में मिकी को देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमने माना, मैं वर्चुअल कोचिंग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं काउंटी की कोचिंग करता रहूंगा। अब शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए। सेकेंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा वक्त गुजारूंगा। हो सकता है ये शराइत भी उनकी मान जाए, फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा जी। तो फिर टीम के लिए क्यों साइन कर रहे हैं उनको? ये तो हमारे लोग उनको परसू कर रहे हैं। लेकिन ना गलती तो फिर हमारी हुई ना अली। अगर मैं इस जगह पे बैठना डिजर्व नहीं करता और मुझे यहाँ का प्रोड्यूसर बैठा दे तो गलती प्रोड्यूसर की हुई, मेरी नहीं हुई। मुझे तो मिल रहा है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ, इनके साथ पूरे शो में, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन मैं गलत बैठा हूँ यहाँ। ये देखना चाहिए जब भी मैं कहता हूँ, पहली मुझे एक बात का जवाब कोई दे दे, आप दे दें या कोई दे दे, एन दे दे मुझे, या कोई व्यूअरशिप हमारी कोई। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ गए हमेशा, बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। भला तो नहीं, बुरा ही कह के गए कि ये है, यहाँ पे ये गंद है, वहाँ पे वो गंद है। जब उनको हटाया जाता है, जब ले लिया जाता है, बिल्कुल चुप होते हैं। हम उनको पता है हमें लाखों डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इतने पैसों की, मैं अपने प्लेयर को ले लूँ अपने यहाँ से,
मुझे हारना ही है ना फॉरेन कोच के साथ। लेकिन इसका मतलब या तो मैं समझता हूँ कि अपनी चीज़ें छुपानी होती हैं, इस वजह से फॉरेन कोच को ले लिया जाता है कि वो खामोशी से आगे काम करेगा, और कभी कभी तो टूर से वहीं से वापस चला जाता है। आपको पता है कोच आता भी नहीं वापस। आप याद हो 99 के वर्ल्ड कप में पाइबस छोड़ गए थे, तो मुश्ताक मोहम्मद साहब को पाइबस छोड़ गए थे। मैं जब उसके बाद जब मैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना था, तो जब ये कौन था उस वक्त कोच था, ये था वॉटमोर नहीं, उसके बाद कौन आया था, मिकी आर्थर। मैंने कहा जी इसकी बॉब बुलमर नहीं था सर, नहीं वो बाद में आया नहीं, था। वो तो बहुत पहले था। तो मैंने कहा इसकी तो मैं पूरी आके क्लास लूंगा कि क्या किया थी इससे टीम का असर। वो पता लगा वो टूर खत्म होते वहीं से घर चले गए कि मेरी कुछ फैमिली, उनको पता चल गया कि यहाँ तो मैं इंतजार में बैठा हूँ। तो मैं पूछ रहा था अपने पाकिस्तान के लिए कि तुमने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया है पूरे टूर के ऊपर। फेलियर फेलियर फेलियर, उसके बाद यू कम आउट विद स्टूपिड एंड चाइल्डिश एक्सक्यूजेस कि जी ये हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, हवा यूं चल गई थी, खाने को यूं नहीं मिला था, सोने को यूं। ब्लडी फूल्स, तुम्हें मैं तो कहता हूँ कि इनको मौका अगर हम देंगे तो ये तो आके हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बैठेंगे। अब जबरदस्ती गोरी चमड़ी पे मत जाए। लेकिन मौसम में हमारा प्रॉब्लम आपको नहीं लगता, ये हमारे एक्सट्रीम लेवल पे कोचेज होते हैं, या तो हमारे कोचेज आपकी तरह हो जाते हैं कि बिल्कुल ही ऑनेस्ट लॉयल हो जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह बार बार कहते हैं जुआ नहीं होने दूंगा, सिलेक्शन मेरिट पे होगा और लॉयलिटी होनी चाहिए कंट्री के साथ, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल में, या बिल्कुल ही माजरत के साथ टीवी पे लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, या प्लेयर के बिल्कुल थल्ले लग जाते हैं। सर साहब अग्री करते हैं आप कि हमें खुद अपने आप को इस हद तक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कि फिर उसके बाद आप किसी भी किस्म का कोई फैसला ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम इतने केपेबल हो जाते हैं कि हम फाका कशी भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। नहीं, आप किसी जोगे हों फिर भी पंगे नहीं लेने चाहिए। जिंदगी की बुनियादी रियलिटी है, देखें कि कमजोर का गुस्सा शर्मिंदगी और नदामत पे खत्म होता है। पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन चूंकि हम बुनियादी तौर पे हमारी तरबियत बड़कबाज लोगों की तरह हुई है। नेहरू ने यह तंजिया जुमला बोला था कि मैं इतनी धोतियां नहीं तब्दील करता दिन में जितने वज़राए आज़म पाकिस्तान में। पाकिस्तान, हाँ जी, हुकूमतें नहीं वज़राए आज़म बदलते। अच्छा, वो बेसिकली ये आपकी असल औकात है आपकी जमहूरियत की। आपने लंडे का 5 फुट का बंदा 6 फुट के गोरे का लंडे का सूट अगर वो कांट छांट के बगैर पहन लेगा तो मोरी में गिरेगा। 74 साल से मोरियां ही मुकद्दर हैं। अच्छा, हम बर्रे सगीर के हम जैसे लोगों का तो सत्यानाश कर दिया। माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड अपने से हजारों गुना बड़े मुल्क पे कब्जा करता है और आप उसको गोरे की साजिश कह के फारिग हो जाते हो। शर्म हया है ही नहीं। रेलवे से लेके इरिगेशन सिस्टम तक वो ना होता शायद आज भी कुछ ना होता। यहाँ मुल्क आधा रह गया है, बच्चे बिक चुके हैं जो भी पैदा भी नहीं हुए आपके। आप सदियों गुलाम रहे। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया जो है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि शेन वाटसन जो पीएसएल में कोचिंग कर चुके हैं और पीएसएल में भी खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है, आईपीएल में भी उन्होंने बहुत साल सीएसके की टीम में खेला है। उन्होंने पाकिस्तान की कोचिंग के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा फीस मांग ली है कि पाकिस्तानी मीडिया के समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो लोगों को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। दरअसल ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है और जो क्रिकेट टीम है उन्होंने शेन वाटसन को अपने हेड कोच के लिए अप्रोच किया था। तो शेन वाटसन ने, ऐसा न्यूज़ आ रहा है, शेन वाटसन की तरफ से कोई भी पुष्टा खबर नहीं है कि शेन वाटसन ने 1 करोड़ रुपए मंथली मांगा है उनका जो कोचिंग रहेगा, जो पाकिस्तान टीम को कोचिंग देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास वैसे ही पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, उनके पास पैसे रहते नहीं है। वो चाहे पीएसएल के मैचेस करवाने के लिए हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैचेस रहते हैं उनके लिए। तो 1 करोड़ रुपये मंथली जो कोचेस ने मांगे हैं, जो शेन वाटसन ने मांगा है, उसके लिए वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे मंथली, यही पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बोल रही है। पाकिस्तानी मीडिया क्लियर कट ये बोल रही है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी ग्राउंड को अच्छे बनाने के लिए पैसे नहीं है, ना प्लेयर्स को देने के लिए पैसे हैं। तो 1 करोड़ रुपये मंथली जो है वो शेन वाटसन को कैसे दे सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं दे सकते। पाकिस्तान टीम के जो क्रिकेट के जो हेड लोग हैं, जो भी मेम्बर्स लोग हैं, उन्होंने डैरेन सामी को अप्रोच किया था तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने शेन वाटसन को हेड कोच के लिए मतलब अप्रोच किया कि आप आ जाइए, हमारी टीम का थोड़ा कायाकल्प जो है वो सुधार दीजिए। तो उन्होंने इतनी फीस मांग ली है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान टीम का कोई जवाब ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हाँ शेन वाटसन को हम रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। मतलब नहीं हो सकता इन लोगों से, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये फ़ॉरेन के कोचेस को अफोर्ड भी कर सकें। इनके लिए अच्छा होगा पाकिस्तान टीम के लिए कि वो अपने ही जो उनके ही जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, जैसे वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, रमीज़ राजा हो गए, इन सारे लोगों को कोचिंग में अगर दिया जाएगा मौका तो पाकिस्तान टीम को पैसे भी कम देने पड़ेंगे और उनको जो है वो प्लेयर्स को समझेंगे भी अच्छा। तो यही था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आया वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।